रामचंद्र की जय। राजा राम राजा राम राजा राम राजा रणरङ्गधीरं राजीवनेत्रं रघुवंशनाथं कारुण्यरूपं करुणाकरन्तं श्रीरामचन्द्रं शरणं प्रपद्ये। मनोजवं मारुततुल्यवेगं जितेन्द्रियं बुद्धिमतां वरिष्ठं वातात्मजं वानरयोद्धमुख्यं श्रीरामदूतं शरणं प्रपद्ये। जड़ चेतन जग जीव जत सकल राम मैं जाने। बंदों सबके पद कमल सदा जोरी जुग पानी। अखिलेश्वर ब्रह्म सर्वात्मा राम की चरणों को प्रणाम करते हुए उपस्थित सभी विद्वज्जनों की चरणों को प्रणाम करते हुए आप सभी आत्मीजनों की चरणों में भगवत भाव से सादर प्रणाम। जय श्री राम। आइए
भक्ति की कुछ चर्चा करने का हम प्रयास करें, क्योंकि भगवान की भक्ति के बिना, भजन के बिना हमारे जीवन का कल्याण नहीं है। मुझे स्मरण में आ रहा है कि श्रीमद् भागवत महापुराण में महात्म्य की कथा है, जिसमें नारद जी महाराज वृंदावन की भूमि में पधारते हैं और वहाँ पर नारद जी ने देखा कि एक युवती विलाप कर रही है, रो रही है। नारद जी को बड़ी दया आई और जाकर के उस युवती से मुलाकात की, रोने का कारण पूछा। उस युवती ने जवाब दिया, हे महात्मा जी, मेरा नाम भक्ति है और मेरी ये 2 संतान हैं, मेरे बेटे हैं, बच्चे हैं। एक का नाम ज्ञान है, दूसरे का नाम वैराग्य है। असमय वृद्ध हो गए हैं, अचेतन अवस्था में पड़े हुए हैं, जिनकी मूर्छा टूट नहीं रही है, उसी की चिंता खाई जा रही है। नारद जी को बड़ी दया आई और नारद जी ने भी प्रयास किया कि ज्ञान और वैराग्य की मूर्छा को कैसे जागृत किया जाए। कई वेद मंत्रों का भी उच्चारण किया, समाधान कहीं नहीं मिला। तो अंत में श्रीमद् भागवत महापुराण की कथा सुनने का निर्देश किया और उस पावन कथा को श्रवण कर पुनः ज्ञान और वैराग्य जीवंत होते हैं। ये महात्मा की छोटी सी कथा है, पर मैं निवेदन करूं, इस कथा में व्यवहारिक नहीं लगता, क्योंकि माता युवती है, उनकी जो संतान है बूढ़ी हो चुकी है। बात क्या है? आखिर वेदव्यास जी महाराज हमको क्या बताना चाहते हैं? देखिए, मेरी छोटी सी मति में ये कोई लौकिक कथा नहीं बल्कि अलौकिक कथा है, और इनके परिचय में ही वो सब भाव छुपा हुआ है। उस युवती ने अपना परिचय दिया कि मैं भक्ति हूँ और मैं निवेदन करूँ आपकी चरणों में, भक्ति कभी बूढ़ी नहीं होती, और जो बूढ़ी हो जाए वो भक्ति नहीं है। नारद भक्ति सूत्र में कहा गया है, गुण रहितम कामना रहितम प्रतिक्षण वर्धमानम। जो प्रतिक्षण वर्धमान हो, बढ़ती जाए, उसी का ही नाम भक्ति है। और प्रमाण श्रीमद् रामचरितमानस में माता सबरी की कथा से है। माता सबरी को उनके सद्गुरु ने आशीर्वाद दिया, मतंग जी ने आशीर्वाद दिया, और जिसके सर पर गुरु का आशीर्वाद हो वो निहाल हो जाता है। कहा, बिटिया, दुनिया के लोग भगवान ढूंढने के लिए ना जाने कहाँ कहाँ घूमते हैं, तुमको भगवान ढूंढने की जरूरत नहीं है, भगवान स्वयं चल करके आएंगे। मेरा ये सौभाग्य नहीं रहा, लेकिन ये सौभाग्य तुम्हारे जीवन में है। माता सबरी इस बात को गांठ बांध करके रख ली और युवती पना से बुढ़ापे तक इंतजार किया। आज उनका नाम सार्थक हो गया, क्योंकि गुरु ने कहा है तो अवश्य भगवान दर्शन देंगे। नित प्रति इंतजार करती, तो मानो अपना नाम उन्होंने सार्थक कर लिया। सबर जिसके जीवन में हो वही सबरी है। नित्य प्रति इंतजार करती, भगवान आ जाएंगे आ जाएंगे। प्राकृतिक वातावरण में है और माता सबरी उन्हीं वन्य प्राणियों से, कभी तोते मैने, कभी खरगोश, कभी हिरन से बात किया करती थी। आज माता सबरी की कुटिया में एक कौवा आकर के बैठ गया, और तब मैं पूज्यपात राजेश्वरानंद जी महाराज को याद करता हूँ। उन्होंने जो बात कही है, ये सुंदर भजन है। माता सबरी कौवे से कह रही है, और कौवे घर में आना और आवाज लगाने का अर्थ है
कि घर में कोई अतिथि आने वाले हैं। ये सुंदर सा भाव है। स्वामी जी कहते हैं, बोले बोले कागा मेरे राम कब आएंगे, बोले बोले कागा मेरे राम कब आएंगे, 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 बोले बोले कागा मेरे राम कब आएंगे, बोले बोले कागा मेरे राम कब आएंगे, आए नहीं सांवरे लगाए काहे देर रे, आए नहीं सांवरे लगाए काहे देर रे, सांवरे आए नहीं सांवरे लगाए काहे देर रे, टोकरी में रखा मैंने चक चक बेर रे, होगा मन मगन जब, होगा मन मगन जब राम बेर खाएंगे, बोले बोले कागा मेरे राम कब आएंगे, बोले बोले कागा मेरे राम कब आएंगे। बस ऐसे ही गुनगुना रही थी और उसी समय भगवान राम लखनलाल जी के साथ माता सबरी की कुटिया में पधार देते हैं। बोल सियावर रामचंद्र की जय। और जब भगवान से माता सबरी की मुलाकात हुई, तो आप सब कथा तो जानते हैं, मैं कुछ और बात निवेदन करने जा रहा हूँ। मैं भक्ति युवा होती है, हमेशा युवती होती है, ये बात निवेदन करने जा रहा हूँ। माता सबरी ने सेवा में कंदमूल फल ला करके भगवान को समर्पित किया, प्रेम से भगवान ने पाया। उसके बाद में माता सबरी हाथ जोड़कर खड़ी हो गई और निवेदन करने लगी, केहि विधिया स्तुति करहूँ तुम्हारी, केहि विधिया स्तुति करहूँ तुम्हारी, अधम जाति में जड़मति भारी, अधम जाति में जड़मति भारी, अधमत अधम अधम अति नारी, अधमत अधम अधम अति नारी, ताते मैं मति मंद अभारी, ताते मैं मति मंद अभारी, कई विधि स्तुति करूं तुम्हारी, अधम जाति में जड़मति भारी। अपनी दीनता माता सबरी ने भगवान की चरणों में निवेदन किया, पर भगवान ने माता सबरी को कहा, देवी जो तुम गिना रही हो उससे तो मेरा कोई संबंध ही नहीं है। जाति पाति कुल धर्म बढ़ाई, धन बल परिजन गुण चतुराई, इससे मेरा कोई नाता नहीं है। और भगवान का जो नाता है वो किससे है? और जो संबोधन माता सबरी को भगवान ने किया उसी में ये भाव छुपा हुआ है। भगवान कहते हैं, कह रघुपति सुन मन बाता, कह रघुपति सुन मन बाता, मानव एक भगति करनाता,
माता सबरी से, देवी कह रघुपति सुन भामिनी बाता। और ये जो भामिनी शब्द है, मैंने बापू जी की श्रीमुख से सुना कि भामिनी का अर्थ होता है युवती। साहित्य में भामिनी का अर्थ होता है युवती, जो मन को भावे। अब कथा में तो क्या माता सबरी क्या युवती है? क्या बिल्कुल नहीं है, बूढ़ी हो चुकी है। लेकिन ऐसी माता सबरी को हमारे मर्यादा पुरुषोत्तम राम, जो पल पल मर्यादा का पालन करते हैं, वो कहते हैं भामिनी। इसका अर्थ यह है कि माता सबरी भावनामयी है और भावना में ही भक्ति होती है और भक्ति कभी बूढ़ी नहीं होती है। माता सबरी के भीतर में जो लबालब भक्ति भरी हुई है, और वो भी 9 प्रकार की भक्ति, संपूर्ण भक्ति माता सबरी के भीतर में है। मानसकार कहते हैं कि ये 9 भक्ति में से एक भी भक्ति यदि कहीं किसी भी साधक के जीवन में हो, 9 महो एक हो जिनके होई नारी पुरुष सचराचर कोई, तो उसके जीवन का कल्याण हो जाएगा। परंतु माता सबरी के भीतर में तो 9 की 9 भक्ति समाहित है, लबालब है। और इसलिए तो भगवान ने उनको कहा भामिनी। माता सबरी के अंदर में जो भक्ति है, मैंने निवेदन किया, प्रति क्षण वर्धमानम, जो बढ़ती जाए बढ़ती जाए बढ़ती जाए, वो भक्ति है जिसमें गिरावट ना आए। और कम ज़्यादा हो जाए उसको क्या कहते हैं? कबीर साहब कहते हैं उसको भाव भक्ति कहा जाता है। भाव है उतरने चढ़ने वाला। भाव भक्ति सावन नदी, सभी चले गहराए, सरिता वही सराहिए, जो जेठ मास ठहराए। और महात्मा की कथा भी कहती है कि भक्ति युवती है, पर ज्ञान और वैराग्य असमय वृद्ध हो गए हैं। निश्चित रूप से ज्ञान के साथ में जो कमियां हैं, विडंबना है, वो क्या है? ज्ञान का अहंकार। और ज्ञान के साथ में अहंकार जुड़ा हुआ होता है, जुड़ने की संभावना रहती है। इसलिए ज्ञानी को चाहिए को सतत स्वाध्याय भी करे, सत्संग करे, तब तो जीवंत रहेगा। वैरागी सतत संयम नियम का पालन करेगा, तब वो जीवंत रहेंगे, वरना बूढ़े हो जाएंगे। तो मैंने निवेदन किया कि माता सबरी को भगवान ने युवती कहा, ये भक्ति का मूल स्वरूप है कि भक्ति कभी बूढ़ी नहीं होती। बस इतनी बात कहनी थी। बोली सियावर रामचंद्र की जय। हरे राम 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 सीता प्रेम से बोलिए सियावर